एक गांव में नंदू ठेले पे चिकन राइस बेचता था। ऑफिस में काम करने लोग वहां खाने आते थे। नंदू भाई, आपका ये चिकन राइस खाकर ऑफिस जाए तो दिन भर के लिए कुछ खाना नहीं पड़ता। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अरे भाई, ये तो सब आप लोग का अच्छापन है। मैं तो बस मेरा काम कर रहा हूँ, कहता है। ऐसे ही नंदू अपना व्यापार करता था। उस गांव में ज्ञानजो नाम का एक आदमी था। वो सबको मुफ्त का ज्ञान देता था। सुनो नंदू, चीन देश में लोग उड़ने वाला गाड़ी बना रहे हैं और जापान में तो लोग अंतरिक्ष में जाने के लिए विमान बना रहे हैं। तुमको कुछ पता है? नंदू: अरे ज्ञानजो भाई, मैं दिन रात चिकन राइस बेचने वाले को क्या पता इस बारे में। आप पढ़े लिखे हो, आपको पता होगा, कहता है। ज्ञानजो: अरे तुझे ये नहीं पता इसलिए बता रहा हूँ। मैं अकेला हूँ इस गांव में जो पढ़ा लिखा है, कहकर आस्कर जाता है। उस गांव में एक राजेंद्र नाम का लड़का रहता था। वो अभी अभी शहर से आया था। राजेंद्र नंदू की दुकान में जाता है और ज्ञानजो भी वहीं होता है। और राजेंद्र: अरे नंदू भाई, काफी साल के बाद देखे तुम तो अभी भी यही हो, कहता है। उसे बीच ज्ञानजो बोलता है। अरे भाई, आदमी अपना व्यापार की जगह नहीं होगा तो कहाँ होगा? तुमको पता है, चीन देश में लोग दिन रात काम करते हैं और भूटान में तो लोग काम करके खेत में ही सो जाते हैं। राजेंद्र: अरे भाई, आपको तो मैंने पहचान लिया। आप तो ज्ञानजो हो ना, पर आपकी बेटी तो रेलवे स्टेशन में लड़की के साथ भाग रही है। ज्ञानजो: क्या मेरी बेटी और लड़की के साथ भाग रही है? कहाँ है वो? कहकर दौड़कर भागता है। और नंदू: अरे राजेंद्र भाई, क्या सच में ज्ञानजो की लड़की भाग गई है क्या? कहता है। राजेंद्र: वो भागी कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि जिस आदमी को संसार भर का ज्ञान होता है उसे अपने घर में क्या हो रहा है पता नहीं। छोड़ दो नंदू भाई, मुझे एक चिकन राइस दे दो। कहकर वो मजे से चिकन राइस खाने लगता है। इसलिए बच्चों, मुफ्त में ज्ञान बांटना अच्छा नहीं होता है। एक गांव में राजू नाम का लड़का बिरयानी बेचता था। वो बहुत साफ दिल का लड़का था। उसके ठेले पे बिरयानी खाने का भीड़ लग जाता था। उसी गांव में चंदू नाम का युवक मुर्गी बेचता था। एक दिन चंदू और उसका दोस्त राजू के ठेले में जाते हैं और चंदू: अरे राजू भाई, तुमने तो एक बार भी मेरी दुकान से मुर्गियां नहीं ली है। वैसे कहाँ से लाती हो तुम ये चिकन? कहता है। और राजू: अरे चंदू भाई, मैं तो शहर से चिकन मंगवाता हूँ और वो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ता है, कहता है। चंदू: ऐसे शहर की चिकन छोड़ो, अब से मेरी दुकान से चिकन खरीदो। मैं तुमको बीमार मरी हुई मुर्गियां फ्री में दे दूंगा। लोगों को क्या पता चलेगा, कहता है। राजू: अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पर है। लोगों को पता चले या ना चले, ऐसे घिनौना काम मैं हरगिज नहीं करूंगा, कहता है। चंदू और उसका दोस्त वहां से जाते हैं और चंदू अपने दुकान में जाकर: वो बिरयानी बेचने का लड़का ने मुझे आज 20 बाजार में ऊंची आवाज में बात करी। उसको अपनी बिरयानी का ठेले में बहुत घमंड है, कुछ करना पड़ेगा, कहता है। उसका दोस्त: अरे चंदू भाई, वो लड़का ने ठीक ही तो कहा। क्या आप मरी हुई मुर्गियां लोगों को खिलाने को बोलते हो, कहता है। चंदू: क्या तू मेरा दोस्त होकर उसकी तारीफ करता है? काफी लोग मुझसे वही मरी हुई मुर्गियां आधे दाम में ले जाते हैं। उसे तो मैंने फ्री में दे दूंगा कहा, कहता है। चंदू अपने घर चला जाता है और चंदू अपने घर पर वही सोच रहा था और उसका भाई आकर:
अरे भाई, मैं तो घर पर बैठकर बोर हो चुका हूँ, मुझे कुछ व्यापार करना है, थोड़ी सी लागत दे दो मुझे, कहता है चंदू। अरे तू क्या व्यापार करेगा, तुझे तो कुछ भी नहीं आता, कहता है। और चंदू के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। अरे भाई, क्या तू बिरयानी बना सकता है क्या, कहता है। और उसका भाई, हाँ मैं बिरयानी अच्छा बनाता हूँ, कहता है चंदू। ऐसा है तो मैं तेरे लिए एक ठेले पे बिरयानी बेचने का बंदोबस्त कर देता हूँ, और तुझे वो राजू की ठेले के नजदीक ही बेचनी पड़ेगी, कहता है उसका भाई। अच्छा, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं बेचूंगा, कहकर अपने भाई को बिरयानी का ठेला लगा कर देता है। और लोग भी वहां खाने आते हैं। और कुछ दिन बाद जो वहां बिरयानी खाते थे वो बीमार होने लगे। और एक दिन फूड इंस्पेक्टर वहां आकर सब होटल में चेक करने लगे। और चंदू का भाई का ठेला देखकर, ये क्या चिकन है, इसमें तो बहुत बदबू आ रहा है, तुम क्या बीमार मुर्गियां बेचते हो क्या, तुम्हें तो बड़ी कार्रवाई होगी, कहता है। और फूड इंस्पेक्टर राजू की ठेले में भी जाते हैं। तुम्हारा सब साफ अच्छा है, ऐसा होना चाहिए बिरयानी का चिकन, कहता है। चंदू का भाई चंदू को बुलाता है। और ये क्या तुम लोग का ठेला है क्या, जो इस ठेला का मालिक है उसको, और जो इस ठेले को चलाता है उसको कार्रवाई होगी, कहकर चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, बदले का भाव अपने आप को ही जलाता है। एक गांव में राजेंद्र और उसकी बीवी रहते थे। उसका नाम सरला था। सरला बहुत मीठे गोलगप्पे का रस बनाती थी, और राजेंद्र गांव में साइकिल में गोलगप्पे बेचता था। लोग भी मजे से उसके गोलगप्पे खाते थे। वाह, मजा ही आ गया भाई, कितने मीठे हैं तेरे गोलगप्पे का रस, बोलते थे। और वो सारा पैसा उसकी बीवी को लाकर देता था, और ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वो गांव में रंजीत नाम का युवक आता है। वो बहुत लालची था। एक दिन राजेंद्र गोलगप्पे बेच रहा था, और रंजीत वहां आता है। और राजेंद्र, बोलिए भाई, कितने प्लेट लगा दूं, कहता है। रंजीत, मुझे गोलगप्पे नहीं चाहिए, मैं तो ये जानने आया हूँ कि तेरे दिन में कितने व्यापार होता है। राजेंद्र उसको देखता है और अच्छी नीयत से, साहब मैं तो छोटा व्यापारी हूँ, हो जाता है कुछ 2-3 हजार, कहता है। रंजीत, ओ अच्छा, इतना हो जाता है, मैं तो यूं ही पूछ रहा था, कहकर वो जाता है। और थोड़ी दूर जाकर, इस साइकिल पे गोलगप्पे बेचने के दिन में 2-3 हजार होते हैं, मैं पूरा गोलगप्पे का दुकान खोलूं तो बहुत व्यापार हो जाएगा, कहकर वो जाता है। और गांव में एक पूरा गोलगप्पे का दुकान ही खोलता है। और आइए बाबू आइए, जी भर के गोलगप्पे खाइए मेरे दुकान पे, कहने लगता है। और एक लड़का वहां आकर, अरे भाई गोलगप्पे कितने के हैं, मुझे 1 प्लेट लगा दो, कहता है। रंजीत, अरे बाबू पैसे की चिंता छोड़ो, पहले गोलगप्पे खाओ, कहकर उसको गोलगप्पे देता है। लड़का मजे से गोलगप्पे खाता है। और कितने हुए भाई, कहता है। रंजीत, तुम्हारा 1 प्लेट का 200 हो गया, कहता है। और लड़का, क्या 200? अरे भाई सोने का गोलगप्पे है क्या, इतना महंगा, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपया है, पहले बोलना चाहिए था ना, मैं खाता ही नहीं, कहता है। और रंजीत, पहले बोलता तो तुम पैसे सुनकर भाग जाते, इसलिए तो नहीं बताया, अब मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, कहता है। लड़का अपने दोस्त को बुलाकर पैसा मंगवाता है और रंजीत को देता है। और लड़का, अब से मैं कभी नहीं आऊंगा तेरी दुकान पर,
रंजित तुम नहीं आओगी तो क्या मेरी दुकान डूब जाएगा क्या? कहता है और वो लड़का वहां से जाता है। और रंजित वहां सब लोग को ऐसे ही ठगता था। राजेंद्र नई गोलगप्पे की दुकान देखकर रंजित से बात करने जाता है। और राजेंद्र, आपने तो मुझसे मेरा दिन का व्यापार पूछा था और खुद का दुकान खोल दिया। कहता है। और रंजित, ये मेरा नया दुकान है, तुम क्यों यहाँ आए हो? क्या गोलगप्पे चाहिए क्या? कहता है। राजेंद्र, नहीं नहीं साहब, मैं तो बस आपसे बात करने आया था। कहता है। रंजित, भाई ये कोई बात करने की जगह नहीं है, मेरा व्यापार शुरू होने का टाइम है, तुम चलते बनो। कहकर उसको भगा देता है। राजेंद्र हर दिन की तरह अपने काम में लग जाता है। पर रंजित की दुकान पर धीरे धीरे लोग आना बंद करते थे। और रंजित, क्या इस गांव के लोग को क्या हुआ? सब गोलगप्पे खाना बंद कर दिया क्या? एक भी ग्राहक नहीं आया आज? कहता है। और राजेंद्र की दुकान पर देखने जाता है। और वहां लोगों का भीड़ देखकर मुझे पता चल गया मेरा व्यापार क्यों नहीं हो रहा था। पैसों की लालच से मैंने अपने आप को नुकसान कर दिया। कहता है। इसलिए दोस्तों, पैसे की लालच यानी खुद का नुकसान